नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि अगर आप आर्टिकल लिखना पसंद करते हैं या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं और आपके रिसर्च से रिलेटेड आपको 4-5 पत्रिकाएं प्रकाशित करवानी होती है, यानी कि आर्टिकल प्रकाशित करवानी होती है, वो कैसे आर्टिकल आप लिखते हैं उन चीज़ों को मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक इंटरनेशनल पत्रिका है जो कि है गीना देवी शोध संस्थान द्वारा निकाले गए हैं, गीना शोध संगम पत्रिका है। और ये जो है इंटरनेशनल पत्रिका है, यानी कि ये बहुविषयक भी है और नेशनल लेवल पे है, ठीक है। और ये विविध भाषाओं वाला है, यानी कि हर सब्जेक्ट का, यानी कि बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ इसमें छपा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका ISSN नंबर यहाँ पे दिया गया है, जो जून जुलाई 2024 अभी हाल फिलहाल में ही ये निकला है। इसमें हमारे एक आर्टिकल छपे हैं। मैं यहाँ पे आर्टिकल लिखने के और 2 तरीके यहाँ पे आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। आपको जो सही लगे आप उस तरह करके अपना आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आर्टिकल कहाँ छपवाते हैं, कैसे छपवाते हैं, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी हो सके मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, ये आपका पत्रिका है। इनके संपादक के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर रेखा सोनी, और प्रधान संपादक जो है डॉक्टर नरेश सिहांग, ठीक है। ये बहुविषयक है। यहाँ पे ये सारा कुछ आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ मैं दिखाती हूँ कितने सारे इसमें आर्टिकल निकले हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो ये दिए गए हैं अनुक्रम, कितने सारे लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है। इसमें एक मेरे पे है तो इसलिए मैं अपना खुद का आपको शेयर करूँगी, दूसरे का नहीं करना चाहिए, गलत बात है ये। तो यहाँ पे ये मेरा है टॉपिक, यहाँ पे मेरा नाम कुमारी मौसम है और ये मतलब सबसे लास्ट बार में मैंने इसे भेजा था पत्रिका इसमें, तो ये मेरा छप गया था, यानी कि इसमें मतलब था 24 पत्रिका निकलने के, तो उसमें एक जगह थे तो मेरे हो गए थे इसमें। तो आधे अधूरे नाटक से आधुनिक जीवन का साक्षात्कार, ये मेरा आर्टिकल था। अब मैं सीधा अपना आर्टिकल पे ले जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं। वो यहाँ तो मैं डायरेक्ट अपने आर्टिकल पे चलती हूँ, ठीक है। ये मेरा आर्टिकल है, हाँ तो ये मेरा आर्टिकल है। देख सकते हैं कि मैंने कैसे लिखा हुआ है इसे। पहले आपको ये टॉपिक देना होगा, बाकी ये सब कुछ तो आपका जब प्रकाशित होगा तो वहां से आपको ये मिलेंगे ही ये सारे कुछ, ठीक है। ये मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, कहाँ से हूँ, सिद्धू कानू मुरमुर से। और ये मैंने लिखा है कि आधे अधूरे नाटक के आधुनिक जीवन का साक्षात्कार। तो पहले शुरू में जो है ना आपको प्रस्तावना टाइप से लिखना होगा कि आधे अधूरे के बारे में क्या कुछ मतलब स्टार्टिंग टाइम में कैसा उसका निर्देशन वगैरह हुआ है, क्या है, किसी भी टॉपिक के बारे में पहले शुरुआती परिचय जो है वो आपको देना होगा, ठीक है। फिर आप जब आप आइएगा मध्यम के अंतर्गत, यानी कि एक तो आपका हो गया एक यहाँ पे कि आपको परिचय वगैरह टाइप से देना है। फिर जब 3 क्रम में आप इसको बांट सकते हैं। दूसरे में जब आइएगा तो आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल किस चीज पे है, जैसे कि मेरा यहाँ पे है कि आधुनिक जीवन का साक्षात्कार। तो आधुनिक जीवन से कैसे चीजों को जोड़ रहा है ये, यानी कि इस नाटक को कैसे आधुनिक जीवन से जोड़ रहा है, उन चीजों का आपको वहां लिखना है। अगर आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आपका हेल्प कर दूंगी कि आपको कहाँ से पढ़ के चीजों को खुद से लिखना है, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, ये इस तरह से आपके पत्रिका लिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है आपका 2 हो जाएगा, यानी कि प्रथम आप परिचय वगैरह दीजिएगा। दूसरा मैंने क्या कहा, जो आपका विषय है उससे रिलेटेड, हाँ विद्वानों के कथन भी देखना है उसमें कि किसने इसको लेकर क्या चीजें कही है, उन सारी चीजों को भी देना है अपने विचारों के साथ जोड़ के। क्योंकि देखिए जो चीज आप लिख रहे हैं सोच के देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि वो विचार पहली बार आप ही के माइंड में आया, नहीं ना। उन चीजों से रिलेटेड किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा, तो उन चीजों को भी उसमें रखना है ताकि आप जो बातें कह रहे हैं उनकी प्रामाणिकता उन विद्वानों द्वारा सिद्ध की जा सके,
ठीक है। और लास्ट में आपका उसका निष्कर्ष निकाल देना है, ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि आपको लिखना है 1500 से 1700 शब्दों में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इसमें, ठीक है। आर्टिकल इतना का ही होता है, ठीक है। अगर आप 2000 तक शब्द जाते हैं तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा, ठीक है। आगे जो इम्पोर्टेंट है कि आपने तथ्य कहाँ से लिए हैं, यानी कि एक तो आप अगर चाहें तो निष्कर्ष लिख सकते हैं, यानी कि एक आप प्रस्तावना भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसे प्रस्तावना, मैं वो वाला भी एक दिखाऊंगी। खैर मैं वैसे लिखती नहीं हूँ पत्रिका, मैं अपनी चीज़ों को ही इस तरह से रखती हूँ कि इस पॉइंट को देना मेरे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर ये आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो सब चीज़ आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है कि आज वर्तमान समय में भी नाटक प्रासंगिक है, तो ये चीज़ों को मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे लिख के ये चीज़ों को साबित तो किया ना कि कैसे ये प्रासंगिक है, आधुनिक जीवन से आधे अधूरे नाटक कैसे साक्षात्कार करवा रहा है मुझे, तो ये चीज़ें, ठीक है। आगे यहाँ पे आपको संदर्भ ग्रंथ जो है लिखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप जहाँ से कंटेंट उठा रहे हैं ना, तो फिर आपका वो हो जाएगा ना कि चोरी किया हुआ। अगर मैंने इन चीज़ों को पढ़ा तो मैंने इससे रिलेटेड जो है संदर्भ ग्रंथ लिख रखा है। ऐसा नहीं कि मैंने किसी का भी बस कुछ छाप दिया, नहीं। आप जहाँ से भी जो कुछ भी ले रहे हैं तो संदर्भ ग्रंथ देके उसको जरूर से जरूर दीजिए, वो आपके आर्टिकल को बहुत ही सुंदर बनाता है और इन चीज़ों को भी साबित करता है कि आपने परफेक्ट उसमें मेहनत की है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है 3 भागों में बांट के। पहला परिचय दे दीजिए, दूसरा क्या आप लिखने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ और इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। और तीसरे पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और उसके बाद संदर्भ ग्रंथ, यानी कि 4 आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये ज़्यादा माथा खराब करने वाला नहीं है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं दूसरे का भी आर्टिकल लिखती हूँ, मैं उसी का दिखा रही हूँ आपको, देखिएगा। मैं MS वर्ड में ही जाके आपको दिखा दे रही हूँ, आपको और कहीं अन्य जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक होम साइंस का किसी और का आर्टिकल लिख रखा था, ये तो मेरा सब्जेक्ट का ही है सारा, देखती हूँ मिल जाए तो। क्या था टॉपिक, वो था वो मैंने लिख ही रही हूँ, अभी मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। मिल जाओ बाबा, मिलेगा या नहीं पता नहीं, ये तो गलत बात है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मुझे टॉपिक भी, हाँ यहाँ देखिए, ये मानव शरीर में आहार एवं पोषण का महत्व, ये किसी का दूसरे का मैंने लिख रखा था, मतलब मैं दूसरे का भी आर्टिकल लिखती हूँ। देखिए ये इनका है, ये इनका छपने वाला है, छपा नहीं है अभी, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि देखिए इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने प्रस्तावना दे रखा है ना, ये तो इसमें नहीं चलेगा शायद MS वर्ड में, खैर आप यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे जो ये प्रस्तावना दी है, देखो ये देखिए, ये टॉपिक हो गया हमारा, ये गृह विज्ञान का मैंने ही लिखा है, दूसरे का भी लिखती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्रस्तावना टाइप से दे दिया ना कि परिचय प्रस्तावना एक ही हुआ, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना देने के बाद उसका परिचय दे दिए, प्रस्तावना को देके फिर परिचय दे दिए, ठीक है। परिचय आप यहाँ पे नहीं भी लिख सकते थे, ठीक है, यानी यहाँ पे प्रस्तावना दे दिए, यहाँ पे आप परिचय दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मध्य चीज़ों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सारा कुछ मैंने इसका लिखा हुआ है, इसका कुछ कंप्लीट करना बाकी है, और जो भी इम्पोर्टेंट हो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। देखिए लास्ट में मैंने निष्कर्ष दिया है ना, 3 भागों में भी लिखिए ना, वो हो जाएगा आपका। और उसके बाद जो है मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया पूरा भी, ये कुछ संदर्भ ग्रंथ सूची वगैरह आप जहाँ से चीज़ों को उठाएं वो आप दे दीजिए, तो वो आपका हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है लिखने में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं हो सके तो और एक्सप्लेन करके बताऊंगी। मैंने यहाँ पे कोशिश किया है जितना हो पाए उतना चीज़ों को यहाँ पे बताने का कोशिश किया है, ठीक है। तो अगर आप कहानी, नाटक, निबंध कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं
तो आप वो चीज़ों को भी प्रकाशित करवा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लिखिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिखने में, चीज़ों को करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ देखिए दूसरी भी दिखाते हैं आपको, ये किनका है, देखिए ये भी है, ये देखिए ये कोई लिखे हुए हैं, देखो इन्होंने सारांश से शुरू किया है, सारांश से शुरू किया है ना, देखिए प्रस्तावना दिया है। ठीक है, देखिए चीज़ों को हाईलाइट किया है ना, देखिए प्रस्तावना, परिचय, ये सब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन आप दे दीजिएगा तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मैंने उसमें बहुत जल्दीबाजी में लिखा था अपना आर्टिकल, मैं एक दूसरा आर्टिकल भी दिखाऊंगी, उसमें भी मैंने सारा परिचय वगैरह ये सारा कुछ इसमें दे रखा। देखिए एक दो और मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए ये जो लिखा है, परीक्षा के तनाव और स्मृति के बीच संबंध का अध्ययन, शैलेश कुमार मिश्रा, ये भी रिसर्च स्कॉलर है। ये जो है रांची से है, कहीं देख ना ले मुझे इस पे, फिर बोलेगा मेरा आर्टिकल बता रही है। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की हेल्प ही कर रही हूँ, कोई चोरी नहीं कर रही हूँ किसी का। ठीक है, तो ये आए हुए हैं इसमें, तो आप इस तरह से लिख, देखिए सब कोई नहीं डाला है, वो परिचय वगैरह होता है ना, प्रस्तावना नहीं, आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए आप बड़े बड़े फील्ड में आ रहे हैं ना, एकेडमिक फील्ड में आ रहे हैं, तो आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना आता है कि किस पैराग्राफ में हमको क्या डालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ये भी दिए गए हैं, देखिए ये विभागाध्यक्ष है। ठीक है, कहाँ का है देख लीजिए, यहाँ पे मध्य प्रदेश का है, देख रहे हैं आप। इस वेबसाइट पे भी जाके इसको विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पत्रिका है। और भी है बहुत सारे इसमें, देखे तो आप, बहुत सारे इसमें छपे हुए थे, आप तो देख ही लिए। देखिए इंग्लिश वाला भी जर्नल है, इंग्लिश वाला आर्टिकल है, देखिए है ना, हिस्ट्री वगैरह का भी लगभग सबका। ये इंटरनेशनल में है ना, ये बहुभाषीय है, मतलब बहुत 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 सारी भाषा वाली है इसमें। ठीक है, और एक प्रॉपर होता है कि जैसे कि कोई हिंदी का होता है, वो हिंदी का ही, साहित्य का ही होगा, लेकिन ये सब है इसमें। इसका ज़्यादा, ये वाला पत्रिका का जो है ना, वो ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा इनका वैल्यू है। ठीक है, तो आप भी इस तरह लिख सकते हैं। उम्मीद है ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्किल को डेवलप करने में हेल्प करेंगी। कैसे क्या करना है ये आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड वीडियो नहीं मिल पा रही है यूट्यूब पे, इसके अलावा भी आपको और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगी, और आपको जहाँ तक हो सके मेरे से मैं आपका हेल्प ज़रूर करूँगी। एकेडमिक फील्ड में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, थीसिस, सिनॉप्सिस, आर्टिकल वगैरह लिखने से लेकर कुछ भी, तो मैं आपको उसमें से हेल्प करूँगी। क्योंकि एक्चुअली मैं फ्रीलांसर एजुकेटर हूँ, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा मैं वर्क करती हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मन लगाकर पढ़ाई करें, देखते रहें PhD वाले साहित्य अकेडमी।